मिनाटी मोर्चा, ओबीसी मोर्चा, ये जो हमारे 7 मोर्चे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हम लोगों को ये कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पर हम लोगों को कार्यक्रम करने हैं। तो आज कठुआ जो विधानसभा है, कठुआ विधानसभा का भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से आज का ये सम्मेलन है और कठुआ विधानसभा का सम्मेलन रहा है। और इस सम्मेलन में भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर की तरफ से हमारे मुख्य वक्ता अखिल पराशर जी जो उधमपुर के रहने वाले हैं और भारतीय जनता युवा मोर्चा के हमारे प्रदेश के महामंत्री हैं, मुख्य वक्ता के तौर पर यहाँ पर पहुँचे हैं। मैं भी अपनी तरफ से युवा मोर्चा की पूरी टीम की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अखिल जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और हमारे युवा मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं मनमोहन जी, हमारे प्रभारी पीयूष जी रैना, हमारी सेक्रेटरी सुरेखा जम्बाल जी, अक्षय जी जो इस कार्यक्रम के इंचार्ज हैं, मैं इनको बधाई भी दूंगा क्योंकि आज बड़े ही कम समय में इन्होंने भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं की तरफ से युवा मोर्चा के लोगों को, नौजवानों को यहाँ पर बुलाया था कठुआ महाजन हाल के अंदर। और बहुत ही भव्य तरीके से नौजवानों ने भारतीय जनता पार्टी की जो पिछले 10 साल में किए गए काम हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में, उन कामों को सराहा भी और उन्होंने अपने सजेशंस भी कुछ आने वाले समय के लिए दिए हैं। और आने वाला जो समय है, जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना साहब, हमारा शीर्ष नेतृत्व एवं हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब जो पीएमओ में मंत्री हैं, तीसरी बार उनको लोगों ने फिर से मैंडेट दिया है। हमने नौजवानों का भी धन्यवाद भी किया है क्योंकि तीसरी बार आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नौजवानों ने भारी बहुमत के साथ जो मैंडेट है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिया था, उसके लिए हमने धन्यवाद भी करा है। और नौजवानों ने आने वाले जो चुनाव है, जो असेंबली चुनाव है, उनके लिए भी नौजवानों ने ये कहा है कि हम आने वाले समय के लिए भी भारतीय जनता पार्टी के साथ शाना बशाना चलते रहेंगे। और ये आज इस ज़िला कठुआ में, कठुआ विधानसभा में हमारा युवा मोर्चा का सम्मेलन था जिसमें कि एक बड़ी संख्या में कठुआ के युवाओं ने भाग लिया। जिस तरीके से 2024 का हमारा चुनाव हुआ उसमें एक युवा ने बढ़ चढ़ के भाग लिया, उसमें युवा मोर्चा की भी एक अहम भूमिका थी। और अगर हम इलेक्शन का रिज़ल्ट देखें तो उसमें युवाओं का एक बड़ी परसेंटेज में, अधिक परसेंटेज में वोट मोदी जी को मिला है। युवाओं का विश्वास मोदी जी के प्रति है और इसी विश्वास को आगे कायम रखते हुए जो हमारा आने वाला विधानसभा का चुनाव है उसमें भी हम युवाओं का पूरा सहयोग मोदी जी के और भारतीय जनता पार्टी के प्रति रहेगा। और इसी युवाओं की बदौलत हम पूरे जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे और आने वाला जो विधानसभा का चुनाव है इसमें भारतीय जनता पार्टी का यकीनन मुख्यमंत्री बनेगा और उसमें युवा की एक अहम भूमिका रहने वाली है। और इसी को लेकर एक एक्सरसाइज और आने वाले फ्यूचर में किस तरीके से काम होगा, इसमें युवा मोर्चा ने इस सम्मेलन में चर्चा की। और आने वाले समय में जितना भी विधानसभा चुनाव तक किस तरीके से युवा मोर्चा काम करेगा, अधिक युवाओं को अपने साथ जोड़ेगा। मोदी जी के प्रति युवाओं का एक लगाव तो है, लेकिन उस लगाव को, युवाओं के वोट को हम मोदी जी के प्रति किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, इसके ऊपर चिंतन हुआ। और बैठक में और इस सम्मेलन में पूरी चर्चा हुई। और जिस तरीके से युवाओं की समस्याओं का हल पिछले 10 वर्षों में मोदी जी ने किया है और आने वाले आगे 5 सालों में भी मोदी जी युवाओं के प्रति एक पूरा अपना विशेष लगाव दिखाते हैं। और मैं समझता हूं कि जो आने वाली हमारी सरकार होगी जम्मू कश्मीर में, इसमें भी युवाओं की अहम भूमिका रहने वाली है। सर, क्या देखते हैं युवा मोर्चा सम्मेलन किया जा रहा है, लेकिन युवा जो है आज के दौर में काफ़ी ज़्यादा परेशान है। अगर युवा की बात करें, इंडस्ट्री काफ़ी सारी आ रही है लेकिन उनमें उनको जो है हिस्सेदारी नहीं दी जा रही है, तो युवा मोर्चा किस तरह से उनकी बात जो है बुलंद करेगा? देखिए, जम्मू कश्मीर के युवाओं को रोज़गार देने के माध्यम को नज़र रखते ही मोदी जी ने जो हमारी न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी जम्मू कश्मीर में लॉन्च की थी। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर का जितना भी युवा होगा, ना केवल आप कठुआ की बात करेंगे बल्कि और भी जो इंडस्ट्री आ रही है इसमें जम्मू कश्मीर का युवा ही काम करेगा। और अभी जो हमारी न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी है उसके तहत इंडस्ट्री इस्टेब्लिश हो रही है। जिस तरीके से इंडस्ट्री इस्टेब्लिश होती जाएगी, इसमें जम्मू कश्मीर का युवा को रोज़गार अवश्य मिलेगा। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न जो मोर्चे हैं उनके सम्मेलन चल रहे हैं और वैसे ही 2 दिन पहले
हमारी जो युवा मोर्चा जिला कठुआ के द्वारा जो जसरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी है उसका सम्मेलन किया गया था, जिसमें कॉन्स्टिट्यूंसी का जो सम्मेलन हुआ है उसमें भी काफ़ी मात्रा में जो युवा जो हैं वो आए थे, क्योंकि आज बारिश का माहौल भी था। तब भी बारिश के मौसम में भी जो युवाओं ने काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। तो भारतीय जनता युवा मोर्चा क्योंकि युवाओं के लिए काम करता है, हमारे प्रधानमंत्री जी युवाओं के लिए काम करते हैं, क्योंकि युवा जो इस भारत देश की रीढ़ की हड्डी है और हमारा जो भारत देश है वो युवा देश है, क्योंकि जब तक युवा संगठित नहीं होगा तब तक हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता। तो भारतीय जनता युवा मोर्चा युवाओं को संगठित करके एक प्लेटफॉर्म देने का काम करता है, जिसके माध्यम से जो हमारे युवा हैं वो उनको प्रेरणा देने का काम करता है कि युवा एक साथ होकर इस भारत देश के लिए अपना अच्छा काम करें और हमारे भारत देश को परम वैभव पर लेके जाने के लिए जो प्रत्येक हमारे देशवासियों का सपना है, प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है कि हमारा देश विश्व गुरु बने। उस विश्व गुरु देश को बनाने के लिए युवाओं का जो योगदान है, उसी के लिए युवा मोर्चा और आने वाले असेंबली चुनाव भी आने वाले हैं और उस चुनाव में भी युवाओं का बड़ा रोल रहने वाला है, क्योंकि हमारे राणा साहब ने जो 50+ का नारा दिया, उस नारे को साकार करने के लिए युवाओं का जो रोल है वो रोल काफ़ी हद तक रहेगा और उसी को देखते हुए युवा मोर्चा का जो सम्मेलन संपन्न हुआ।